टेंशन हो जाती मुझे। ट्रम्प साहब ने टैरिफ के नाम से डरा रखा है, लेकिन अब ये टैरिफ और टेलीकॉम कंपनियों के बीच भी छिड़ सकता है। क्या हो सकती है इसकी वजह, आइए जानते हैं। पूजा हमारे साथ है बताने के लिए सारी डिटेल्स। पूजा, क्या एक वो अमेरिका का टैरिफ कम था जो आप नई टैरिफ में खबर लेके आई? नहीं, टेलीकॉम कंपनी अभी हमने देखा कि बड़े जो एंट्री लेवल प्लान थे 1 GB वाले वो बंद कर ही चुके हैं। और इसके पहले हमने देखा कि Q1 की शुरुआत में उन्होंने कुछ टैरिफ हाइक भी लिए थे, जिसका कि असर दिखा Q1 के नतीजों में दिखा। हमने देखा कि जो आरपू थे इन सभी कंपनियों के, भारती एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, जियो, इन सब के आरपू में बढ़त हुई और 15 से 18% की बढ़त देखने को मिली है। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए अब एक्सपर्ट्स मांग के चल रहे हैं कि एंट्री लेवल प्लान में बदलाव के बाद अब टैरिफ में वापस से बदलाव होने की संभावना बताई जा रही है और कंपनियां अपने अन्य प्लान्स में और भी स्ट्रक्चर्ड हाइक ले सकते हैं। 1 GB का तो बंद ही कर दिया है। अब जो एंट्री लेवल उनका बन चुका है वो 1.5 GB का है। हालांकि इससे माना जाता है कि ज़्यादा कुछ इम्पैक्ट नहीं है, न्यूट्रल नज़र आ रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे वो देख रहे हैं कि 1.5 GB से 2 GB की तरफ वो धीरे धीरे हाइक लेते हुए दिखाई देंगे। आमतौर पर हम देखते हैं कि कंपनियां 18 से 24 महीने के अंतराल में टैरिफ बढ़ाती हैं, तो ये एक सही समय है कि अगले 2 से 3 महीने में हम वापस से देखेंगे कि कंपनियां टैरिफ में वापस से बढ़ोतरी कर सकती हैं, क्योंकि पिछले टैरिफ हाइक का जो असर है वो जुलाई 2024 में देखने को मिला था। टैरिफ हाइक के बाद तीनों ही कंपनियों के आरपू में हमने देखा था कि 15 से 18% की बढ़त देखने को मिली थी और FY26 की पहली तिमाही में भी आरपू में 15 से 18% की बढ़त देखने को मिली है। अब 5G के आने के बाद ज्यादा डेटा वाले पैक्स की भी डिमांड बढ़ी है और इससे माना जा रहा है कि एंट्री लेवल के साथ पोस्टपेड प्लान्स में भी हाइक होने की संभावना है, क्योंकि इसके साथ ज़्यादा वॉलेट शेयर होने के कारण पोस्टपेड कस्टमर्स जो हैं वो इसके साथ काफ़ी लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से टेलीकॉम कंपनियां आगे स्ट्रेटेजाइज कर रही हैं इस पूरे मामले को, और हम देखेंगे कि आने वाले समय में कुछ और भी टैरिफ में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। इस वजह से हमने देखा था कि Q1 में नतीजों में वो इम्पैक्ट दिखा ही। आगे इसमें और सुधार करने के लिए, मार्जिन और आरपू में और सुधार करने के लिए कंपनियां इस तरह के कदम और ले सकती हैं। और भी काफी सारे ट्रिगर्स हैं सेक्टर के लिए, इस वजह से कि पूरा स्पेस ही इस वक्त काफी आकर्षक नजर आ रहा है। और आज हम देख भी रहे हैं वोडाफोन आइडिया देखिए करीब 7% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रही है स्टॉक। शुक्रवार के बाद आज भी देखिए लगातार तो स्ट्रेंथ बनी हुई है। सिडानी जी, आपका क्या व्यू बन रहा है? ऑफ कोर्स ये एंट्री लेवल प्लान्स खिसक रहे हैं, इंटरनेट हो, कॉल करना हो, ये तो महंगा होगा, लेकिन कंपनियों के लिए तो फायदे की बात है। जरा बताएं अब आगे की राह कैसी दिखाई दे रही है? देखिए नेहा जी, सबसे सस्ते टैरिफ भारत में ही हैं कंपेयर टू ग्लोबल मार्केट्स। मैं बहुत डेवलप मार्केट्स की भी बात नहीं करूंगा, शायद वो अमेरिका या यूरोप की बात करूं या फिर जापान की बात करूं, बट इमर्जिंग मार्केट्स में भी हमारे प्लान टैरिफ काफी सस्ते हैं, पर जीबी के प्लान काफी सस्ते हैं। पाकिस्तान से भी सस्ते हमारे हैं, चाइना से भी सस्ते हैं। तो यहाँ पे टैरिफ डेफिनेटली बढ़ने चाहिए और ये आरपूस बेहतर करेंगे, चाहे वो जियो की बात हो या भारती की बात हो। तो मुझे लगता है कि भारती एयरटेल इसमें एक अच्छा विकल्प हो सकता है। प्योर प्ले टेलीकॉम अगर कोई हो तो वो भारती है। हम काफी पॉजिटिव है भारती एयरटेल पे यहाँ पे, और इनका अफ्रीकन बिजनेस भी थोड़ा बहुत रिवाइव कर रहा है। तो ओवरऑल पर्सपेक्टिव से भारती पे डेफिनेटली आपको बने रहना चाहिए। 2100 रुपए का हमारे टारगेट्स है। भी लेते हैं क्योंकि सचिन जी भारती एयरटेल पर अक्सर राय देते हैं। सचिन जी, जरा आप चार्ट देखें और बताएं कैसी ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है? यहाँ पर भारती पे तो मुझे लग रहा है एक काफी शानदार पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, एक काफी बेहतरीन सेक्युलर बुल रन में स्टॉक लॉक्ड इन रहा है। अगर हम इसके आरएसआर को भी रीड करें तो वीकली चार्ट्स पे तो कहीं पर भी डाइवर्जेंस के साइंस नहीं है। इनफैक्ट इसकी प्लेसमेंट लगभग अराउंड 58 के आसपास है, तो मुझे लग रहा है हेडरूम भी काफी अवेलेबल है। सो रिलेटिव स्ट्रेंथ में कहीं पर भी बदलाव नहीं है। मुझे लग रहा है ये जो ऑनगोइंग ट्रेंड है वो ही एक्सटेंड होनी चाहिए। मोमेंटम के लिहाज से एक इमीडिएट हर्डल जरूर है 1950 के आसपास। मुझे लग रहा है वो पार होने के बाद 2060 से लेके 2100 तक की एक रैली भी बन सकती है। तो डेफिनेटली इसे बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति में ही रखना है। एंड जिस तरीके से सपोर्ट बना है अराउंड 1890 1900 के आसपास, अगर मौका मिलता है तो वहां पर और फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस ऐड करने की ही सलाह होगी। ओके, तो ये है आपके लिए राय।